हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूशन। गाइस, जो आज का वीडियो डिस्कशन रहेगा ये होगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट फर्स्ट, जो रिलेटेड है टॉपिक माइक्रोबायोलॉजी से। तो जो पशुधन प्रसार अधिकारी का ऑफिशियल सिलेबस है, इसमें जो सेकंड है यूनिट, तो उसमें माइक्रोबायोलॉजी है। तो इसमें हम कई सारे क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो जो माइक्रोबायोलॉजी है, इसमें जो टॉपिक्स हैं ये हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जितने भी हैं। इसके अलावा जो ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ है, ड्रग्स, अल्कोहल अब्यूज़, एंटीबायोटिक्स, तो और बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेसी, जो भी हैं सारे के सारे टॉपिक ये इसी के अंडर हैं। तो इसमें हम कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। और इसके अलावा जो ये वीडियो सीरीज है ये केवल पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो एलईओ के साथ साथ टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो उन सभी बच्चों के लिए जो टीचिंग एग्जाम के लिए या एलईओ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कई सारे जो टॉपिक हैं जो एलईओ में है या जो टीचिंग एग्जाम में है वो रिलेटेड है, सेम है। तो उन दोनों के लिए ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो अब देखते हैं आज का जो वीडियो डिस्कशन है ये स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखते हैं हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कॉजेज एड्स बाय अटैकिंग अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स कॉल्ड। तो जो एचआईवी है जिसकी वजह से होता है एड्स डिजीज इन ह्यूमंस, तो ये कौन सी वाइट ब्लड सेल को अटैक करती हैं जिसके कारण ह्यूमन को हो जाता है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो फर्स्ट ऑप्शन है CD4, सेकंड है CD3, थर्ड है CD8 एंड फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो ये होती हैं CD4 वाइट ब्लड सेल्स जिन पर अटैक करता है HIV, जिसकी वजह से एड्स हो जाता है। तो ये होते हैं WBC, वाइट ब्लड सेल्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये जो CD4 है ये होती है टाइप ऑफ टी सेल्स। तो ये टी सेल्स का एक टाइप होता है। और इसके अलावा जो ये टी सेल्स होती हैं ये हमारी बॉडी में घूमती रहती हैं और डिटेक्ट करती हैं फॉल्ट्स को, एनोमलीज को, या जो भी इन्फेक्शंस हो रहे हैं हमारी बॉडी को, तो इनको डिटेक्ट करती हैं ये जो सेल्स होती हैं। इसके अलावा जो टी सेल्स हैं ये डेवलप होती हैं बोन मैरो से। ये इसके अलावा जो मैच्योर थाइमस ग्लैंड है इससे इनका डेवलपमेंट होता है। तो थाइमस ग्लैंड के से डेवलपमेंट होने के कारण ही इनका नाम रखा गया है टी सेल्स। तो ये जो टी सेल्स होती हैं ये प्ले करती है एक सेंट्रल रोल इन इम्यून सेल्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा CD4। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले कई एग्जामों में भी पूछा गया है कि जो HIV है वो किस टाइप की वाइट ब्लड सेल्स पर अटैक करती हैं। तो ये है CD4 वाइट ब्लड सेल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, प्लेग इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम। तो जो प्लेग डिजीज है वो किस बैक्टीरिया के कारण होता है? फर्स्ट है यर्सीनिया शूडो ट्यूबरकुलोसिस, सेकंड है यर्सीनिया पेस्टिस, थर्ड है यर्सीनिया एंटीरोकोलाइटिका एंड फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो जो प्लेग है सबसे पहले ये होती है एक बैक्टीरियल डिजीज। तो कई बार एग्जाम में ज़्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बैक्टीरिया से होने वाली कौन कौन सी डिजीज़ हैं या वायरस से होने वाली कौन कौन सी डिजीज़ हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में सिंपली पूछ लेता है कि जो प्लेग है या कोई सी भी डिजीज़ दे देगा तो ये किस टाइप की डिजीज़ है। तो जो प्लेग है ये है एक बैक्टीरियल डिजीज़ और ये होता है बैक्टीरिया यर्सीनिया पेस्टिस के कारण। तो इसका जो सेकेंड ऑप्शन है ये राइट है। इसके अलावा जो प्लेग है ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है और इसके सिम्टम्स की बात करूं तो इसमें हो जाता है फीवर, वीकनेस, हेडेक। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। और इसके अलावा जो प्लेग है ये 3 फॉर्म्स में मिलता है, 3 टाइप का होता है। तो फर्स्ट है ब्यूबोनिक फॉर्म। तो ब्यूबोनिक फॉर्म में क्या होता है, जो लिम्फ नोड होती है वो सूज जाती हैं। और सेकंड जो फॉर्म है ये होता है सेप्टिसेमिक फॉर्म।
तो इसमें क्या हो जाती है, जो टिश्यूज हैं ये टर्न्स ब्लैक एंड डाई। अब नेक्स्ट है थर्ड, ये होती है न्यूमोनिक डिजीज, न्यूमोनिक फॉर्म। तो इसमें क्या होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इसके अलावा कफ, चेस्ट पेन, बॉडी पेन। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं न्यूमोनिक फॉर्म के। और अगर बात करूँ जो यर्सीनिया पेस्टिस है, ये ट्रांसमिट कैसे होता है, तो ये होता है जो फ्ली होते हैं रोडेंट एनिमल के, उनके काटने की वजह से ह्यूमन को प्लेग होता है। इसके अलावा जो कांटेक्ट में है अगर आप कंटामिनेटेड फ्लूइड और टिश्यू के, उसकी वजह से, और इसके अलावा इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट्स के कारण ये फैलता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, एलिफेंटियासिस इज कॉज्ड बाय। तो जो एलिफेंटियासिस डिजीज है वो किसके कारण होती है? फर्स्ट है फाइलेरियल वॉर्म, सेकंड है फ्लैट वॉर्म, थर्ड है टेप वॉर्म एंड फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो जो एलिफेंटियासिस है ये है फाइलेरिया वॉर्म के कारण होती है, और जो फाइलेरिया वॉर्म है वो है वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई। तो ये इसका नाम है जिसके कारण एलिफेंटियासिस डिजीज होती है। और जो ये एलिफेंटियासिस डिजीज है ये उन जगहों पर ज़्यादा होती है जहाँ पर क्यूलेक्स और जो एडीज मॉस्किटो है वो उनका प्रकोप ज़्यादा रहता है, तो उनके काटने की वजह से एलिफेंटियासिस डिजीज हो जाती है। और जो एलिफेंटियासिस डिजीज का वॉर्म है, जो वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई है, ये दो स्टेजेस में रहता है, एक होता है लिविंग स्टेज में और एक होता है डेड स्टेज में। और अगर ये लिविंग स्टेज में होता है तो इसकी वजह से इचिंग और इसके अलावा जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं ये लिम्फ में जमा होने लगते हैं और फीवर हो जाता है, बॉडी पेन होता है। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं एलिफेंटियासिस के। इसके अलावा जो मेन सिम्टम है ये है, तो इसमें क्या होता है, जो बॉडी के कुछ अंग होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वो फूलकर मोटे हो जाते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा लक्षण इनका देखने को मिलता है पैरों में। अगर एलिफेंटियासिस डिजीज किसी ह्यूमन को हो गई तो उसके जो पैर होते हैं वो हाथी की तरह बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं फूल करके, इसलिए इसे हाथी पाँव के नाम से भी जाना जाता है, या एलिफेंटियासिस। तो ये होता है फाइलेरियल वॉर्म के कारण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो है फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज। तो इन सभी में वायरल डिजीज कौन सी है जो वायरस के कारण होती है? फर्स्ट है डिप्थीरिया, सेकंड है फाइलेरियासिस, थर्ड है लेप्रोसी एंड फोर्थ है इन्फ्लुएंजा। तो इन सभी में जो वायरल डिजीज है वो है इन्फ्लुएंजा, तो ये वायरस के कारण होता है। इसके अलावा अगर डिप्थीरिया की बात करूं तो इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज जो होता है कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण। तो ये इसके बैक्टीरिया का नाम है। इसके अलावा फाइलेरियासिस जो है ये फाइलेरिया वॉर्म के कारण होता है। इसके अलावा जो लेप्रोसी है या इसे कोड भी कहा जाता है, तो ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है जो होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण। तो कई बार एग्जाम में सिंपल ये पूछ लेगा कि ये वायरल डिजीज है या बैक्टीरियल डिजीज है या प्रोटोजोआ के कारण हो रही है, फंगी के कारण हो रही है, तो ये किस टाइप की डिजीज है, या फिर ऐसा पूछ सकता है कि किस बैक्टीरिया के कारण होती है। तो ये जनरल क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डिप्थीरिया जो है ये बैक्टीरियल डिजीज है, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होता है। सेकंड है फाइलेरियासिस, तो ये फाइलेरिया वॉर्म के कारण होता है। थर्ड है लेप्रोसी जिसे कोड कहा जाता है, तो ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है जो होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण। और जो फोर्थ है इन्फ्लुएंजा, ये है एक वायरल डिजीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन,
कार्सिनोमा अराइजेस फ्रॉम द, तो जो कार्सिनोमा है ये कहाँ से उत्पन्न होता है? फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू सेल से, सेकंड है बोन मैरो, थर्ड है पिगमेंट कंटेनिंग सेल से, और फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो सबसे पहले देखते हैं ये कार्सिनोमा क्या होता है। तो ये जो कार्सिनोमा होता है इट इज अ टाइप ऑफ कैंसर। तो ये एक कैंसर का टाइप है। तो जो कैंसर होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे फर्स्ट की बात करूं, ये होता है सार्कोमा। एक कैंसर का टाइप है सार्कोमा जो होता है बाय एम्ब्रियो मीजोडर्म के कारण ये होता है, इसके ग्रोथ के कारण होता है। और इसके अलावा अगर सार्कोमा कैंसर है इट मीन्स बोन कैंसर, लिम्फ कैंसर, कनेक्टिव टिश्यू जो कैंसर है ये होता है। जब सार्कोमा कैंसर होता है तो इसके कारण ये बोन कैंसर, लिम्फ कैंसर या जो कनेक्टिव टिश्यू कैंसर है वो हो जाता है। अब सेकंड की बात करूं तो ये होता है कार्सिनोमा, कार्सिनोमा कैंसर। तो जो कार्सिनोमा कैंसर है ये होता है स्किन या जो एपिथेलियल सेल हैं इनकी ग्रोथ के कारण होता है, जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो इसके कारण होता है स्किन जो कैंसर होता है, चेस्ट कैंसर। इसके अलावा जो लंग कैंसर होता है ये कार्सिनोमा टाइप का होता है, या स्टमक कैंसर, या फिर पैंक्रियाटिक जो कैंसर होता है तो ये होते हैं कार्सिनोमा। अब नेक्स्ट की बात करूँ थर्ड, तो ये होता है ल्यूकेमिया। तो ये भी एक टाइप का कैंसर है जो होता है ब्लड कैंसर। तो ये एक ब्लड कैंसर है। तो ये होता क्या है, जो ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स हैं WBCs, उनकी बहुत ज़्यादा नंबर इंक्रीज हो जाने के कारण ये ल्यूकेमिया हो जाता है, या जो ब्लड कैंसर होता है वो हो जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एपिथेलियल सेल्स की आउटग्रोथ के कारण होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ, मेलेनोमा इज अ टाइप ऑफ कैंसर दैट डेवलप्स फ्रॉम। तो जो मेलेनोमा है ये भी एक कैंसर का टाइप है जो डेवलप होता है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेन्युलोसाइट्स से, सेकंड है मेलेनोसाइट्स, थर्ड है एडिपोसाइट्स, एंड फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो जो मेलेनोमा है ये आप नाम से समझ रहे होंगे, ये मेलेनोसाइट्स जो सेल्स होती हैं इनके ग्रोथ के कारण होता है, जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। तो ये इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। और ये जो मेलेनोमा है इट इज टाइप ऑफ स्किन कैंसर। अब इसके अलावा मेलेनोसाइट्स की बात करूं तो ये सेल्स जो होती हैं स्किन को जो ब्राउन या टैन कलर का होती है तो वो मेलानोसाइट के कारण होती है। अगर आपकी बॉडी में मेलानोसाइट्स ज़्यादा हैं तो आपके जो कलर होगा स्किन का, बॉडी का कलर होगा वो डार्क होगा, टैन होगा। इसके अलावा अगर मेलानोसाइट्स का नंबर कम है तो इसका मतलब आपकी स्किन लाइट होगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब सेवंथ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन है हाइपोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो टर्म्ड एज। तो जो हाइपोकॉन्ड्रिया है ये एक टाइप की डिजीज है। तो ये इसे और क्या कहा जाता है? फर्स्ट है हेल्थ एंजाइटी, सेकंड है स्लीप एपनिया, थर्ड है हिप्नेगोगिया, एंड फोर्थ है नार्कोलेप्सी। तो जो हाइपोकॉन्ड्रिया है ये होता है हेल्थ एंजाइटी, या फिर इसे कह सकते हैं इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, या फिर इसको कह सकते हैं सोमैटिक सिम्टम्स डिसऑर्डर। तो इन नामों से भी इसे हाइपोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। तो ये होता है जो डिजीज, ये होता है फियर ऑफ इलनेस। तो ये एक फियर होता है बीमार हो जाने का। तो जिस पर्सन को हाइपोकॉन्ड्रिया है तो उसे यही डर लगा रहता है कि कहीं मुझे कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, लाइक कोई हार्ट डिजीज, कैंसर, ये जो बड़ी बीमारियां हैं वो ना हो जाए। तो इसी डर में जो ह्यूमन है वो जीता रहता है और वो बार बार क्या करता है अपना मेडिकल चेकअप करवाता है। अगर
मेडिकल चेकअप के बाद जो रिपोर्ट आती है तो वो नॉर्मल आती है, उसकी बॉडी नॉर्मल होती है, लेकिन उसको हाइपोकॉन्ड्रिया डिजीज़ है, हेल्थ एंजाइटी है, इलनेस एंजाइटी है, तो इसकी वजह से उसे यही लगता रहता है कि वह बीमार है और कोई बड़ी बीमारी उसको है। तो ये होता है फर्स्ट हेल्थ एंजाइटी। ऑप्शन राइट फर्स्ट इज राइट। अब 8th क्वेश्चन है द इम्यून सिस्टम कंप्राइजेज, फर्स्ट है ह्यूमोरल एंड फाइब्रस सिस्टम, सेकंड है ह्यूमोरल एंड सेल मेडिएट सिस्टम, थर्ड है एंटीजेंस एंड फोर्थ है लिम्फोसाइट। तो जो इम्यून सिस्टम है इसकी जो मेन मैकेनिज्म है ये है सेकंड ह्यूमोरल एंड सेल मेडिएट सिस्टम। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये है सेकंड। तो जो ह्यूमोरल जो इम्यून सिस्टम है ये होती है ट्रिगर्ड बाय बी सेल्स। तो ये बी सेल्स जो होती हैं इनके द्वारा ट्रिगर्ड होती हैं। इसके अलावा जो सेल मेडिएट जो सिस्टम होता है इम्यून सिस्टम, तो ये ट्रिगर्ड होती है बाय टी सेल्स। तो अगर मैं इन दोनों के डिफरेंस की बात करूं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो जो फर्स्ट है ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम, तो ये क्या करती है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, और सेकंड जो है सेल मेडिएट, तो ये जो सिस्टम है इट डज नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। तो ये बॉडीज जो होती हैं उनको प्रोड्यूस नहीं करती हैं। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, मूड अल्टरिंग ड्रग इज ऑल्सो कॉल्ड। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आजकल हमारे होल नेशन में जिसके बारे में डिस्कस हो रहा है। तो ये आपको नॉर्मल भी पता होना चाहिए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट ही है। तो इससे कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जो मूड अल्टरिंग ड्रग है वो कौन सा है? फर्स्ट है सिडेटिव, सेकेंड है नार्कोटिक्स, थर्ड है हेल्यूसिनोजेंस एंड फोर्थ है साइकोट्रोपिक ड्रग्स। तो जो मूड अल्टरिंग ड्रग है ये होते हैं साइकोट्रोपिक ड्रग्स। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है ये राइट है। तो जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं ये अफेक्ट करते हैं जो ह्यूमन का बिहेवियर होता है, मूड होता है, थॉट होते हैं, या जो परसेप्शन होता है, इनको अफेक्ट करते हैं। ये ड्रग्स अगर कोई ले रहा है तो ये अफेक्ट करते हैं, ये होते हैं मूड अल्टरिंग ड्रग। इसके अलावा अगर साइकोट्रोपिक ड्रग्स की बात करूं तो इन्हें 4 ग्रुप्स में बांटा गया है। तो इसमें जो फर्स्ट है तो ये होता है ट्रैंक्विलाइजर्स, तो यह इसे कहते हैं प्रशांतक, है ना। इसके नाम से ही देख सकते हो आप, तो जिसकी वजह से तनाव बेचैनी दूर होती है। ये जो शांति प्रदान करने वाला ड्रग है तो ये होता है प्रशांतक या ट्रैंक्विलाइजर्स। इसके अलावा इसकी वजह से नींद नहीं आती है, अगर आप ले भी लो तो इसकी वजह से नींद नहीं आती है। और अगर सेकंड ग्रुप की बात करूं तो सेकंड जो होते हैं साइकोट्रोपिक ड्रग्स, तो ये होते हैं सिडेटिव या फिर हिप्नोटिक। तो ये जो ग्रुप है साइकोट्रोपिक ड्रग्स का, तो ये क्या करते हैं, जो सेंट्रल नर्व सिस्टम है इसको स्लो कर देते हैं, और अगर इसे ज़्यादा मात्रा में ले लो तो बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो ये होते हैं सिडेटिव और हिप्नोटिक्स। अब जो नेक्स्ट ग्रुप है तो ये है ओपिएटिक नार्कोटिक्स। ठीक है, तो ये जो होता है ओपिएटिक नार्कोटिक्स, या इसे कहते हैं जो निद्राकारी नशीली जो दवाएं होती हैं, तो ये होता है थर्ड ग्रुप साइकोट्रोपिक ड्रग्स का। तो ये क्या करते हैं, जो हमारी मेंटल एक्टिविटी है उसको स्लो कर देते हैं, और इनको जाना जाता है पेन किलर्स के रूप में। और ये नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देते हैं। इसमें जो आते हैं ओपिएटिक में, जो अफीम हो गया, मॉर्फिन हो गया, कोडीन, हेरोइन, स्मैक, तो ये सारे के सारे जो ड्रग्स हैं ये आते हैं ओपिएटिक नार्कोटिक्स के अंदर। अब नेक्स्ट है जो 4 है ये है स्टिमुलेंट्स।
तो ये जो स्टिमुलेंट्स है ड्रग, तो इसे उत्तेजक भी कहा जाता है। तो ये क्या कर देते हैं, जो नर्वस सिस्टम होता है तो ये काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित कर देता है, जिसकी वजह से जो पर्सन ले रहा है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, एरोगेंट हो जाएगा, है ना। तो ये होता है स्टिमुलेंट ड्रग्स की वजह से। तो जो स्टिमुलेंट है इसमें आ जाता है जो कैफीन है, कोकेन, क्रैक, बीटल नट भी इसी में आता है। ठीक है, तो ये होते हैं साइकोट्रॉपिक ड्रग्स, जो मूड अल्टरिंग ड्रग्स होते हैं। तो 4 ग्रुप में बटे हुए होते हैं, जो होता है ट्रंक्विलाइजर, सेकंड है सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, थर्ड है ओपिएटिक नार्कोटिक्स एंड फोर्थ है स्टिमुलेंट्स। तो ये है मूड अल्टरिंग ड्रग्स, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, हीमोलिटिक एनीमिया डिजीज कॉज्ड बाय। तो जो हीमोलिटिक एनीमिया डिजीज होती है वो किसके कारण होती है? फर्स्ट है एड्स के कारण, सेकंड है लेप्रोसी, थर्ड है एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी एंड फोर्थ है लीवर सिरोसिस। तो सबसे पहले इसका आंसर देने से पहले मैं बता दूं, जो हमारी बॉडी में होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, कुछ डिसऑर्डर होते हैं जो ऑटो इम्यून होते हैं। तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी और दूसरा होता है आरएच फैक्टर इनकम्पैटिबिलिटी। अगर एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी की बात करूं, अगर किसी मदर का ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप की मदर है और उसके फीटस का ब्लड ग्रुप है ए या बी, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो बेबी होता है इसको हो जाता है एनीमिया या फिर जॉन्डिस। तो ये डिजीज हो जाती हैं। तो ये होता क्यों है, जो मदर का इम्यून सिस्टम होता है ये रिएक्ट करता है और मेक करता है एंटीबॉडीज अगेंस्ट हर बेबीज आरबीसीज। तो जो मदर का इम्यून सिस्टम होता है वही अपने बेबी के आरबीसीज के लिए एंटीबॉडी बनाने लगता है, जिसकी वजह से जो फीटस है उसको एनीमिया हो जाता है या जॉन्डिस हो जाता है। लेकिन इनकी जो कंडीशन होती है ये माइल्ड कंडीशन होती है। तो जो हेमोलिटिक एनीमिया डिजीज होता है ये होता है एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी के कारण, तो जो होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसके अलावा अगर आरएच इनकम्पैटिबिलिटी की बात करूं, तो अगर किसी भी कोई भी मेल है जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है और अगर जो फीमेल है वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है, ठीक है, अगर इन दोनों की मैरिज है, हो गई है, तो इनका जो फर्स्ट बेबी की जो डिलीवरी है ये परफेक्ट डिलीवरी होती है, लेकिन जो सेकंड बेबी होता है इनका उसकी डेथ हो जाती है। तो इसीलिए बोला जाता है जो पॉजिटिव मेल हैं और जो नेगेटिव फीमेल ब्लड ग्रुप की वुमेन हैं उनकी शादी नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि उनकी जो बेबी है उसकी डेथ हो जाती है। और इसके लिए इंजेक्शन है, अगर ऐसी कोई कंडीशन हो जाती है तो इसमें जो डॉक्टर है वो इंजेक्शन लगा देता है जो फीमेल है उसको। तो ये इंजेक्शन का नाम है रोगम। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है, तो ये होता है रोगम। तो ये होता है आरएच इनकम्पैटिबिलिटी और ये होता है एपीओ इनकम्पैटिबिलिटी, जिसकी वजह से बच्चे को एनीमिया या पीलिया डिजीज हो जाती है, पर ये माइल्ड कंडीशन में होता है। तो आज के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कीजिए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच गाइस।